अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे रहस्यमय और सबसे ठंडा महाद्वीप है और शायद यही वजह है कि यह दुनिया के सबसे कम देखे गए स्थानों में से एक है। जब हम पृथ्वी के नक्शे को देखते हैं तो नीचे की तरफ एक विशाल सफेद हिस्सा दिखाई देता है जिसे हम अंटार्कटिका कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ का लगभग 98% हिस्सा मोटी बर्फ की चादर से ढका रहता है। इस बर्फ की मोटाई कई जगहों पर 4 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। कल्पना कीजिए, अगर यह सारी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के समुद्रों का स्तर लगभग 60 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे पृथ्वी के कई बड़े शहर पानी में डूब सकते हैं। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप बनाता है। लेकिन इतने बड़े महाद्वीप में कोई स्थायी मानव आबादी नहीं रहती। यहाँ केवल वैज्ञानिक और रिसर्चर अस्थायी तौर पर रहते हैं, जो अलग अलग देशों के रिसर्च स्टेशनों में काम करते हैं। सर्दियों में यहाँ लगभग 1000 वैज्ञानिक रहते हैं, जबकि गर्मियों में यह संख्या बढ़कर लगभग 5000 तक पहुँच जाती है। यहाँ का मौसम इतना कठोर है कि यहाँ का तापमान कई बार -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। पृथ्वी पर अब तक का सबसे कम तापमान भी अंटार्कटिका में ही रिकॉर्ड किया गया था, जो लगभग -89 डिग्री सेल्सियस था। इतनी ठंड में इंसान का कुछ मिनटों से ज्यादा बाहर रहना बेहद खतरनाक हो सकता है। अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे ठंडा ही नहीं बल्कि सबसे सूखा और सबसे तेज हवा वाला महाद्वीप भी माना जाता है। यहाँ कई जगहों पर साल भर में बहुत कम बर्फबारी होती है, इसलिए इसे कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ की हवाएं कई बार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुँच जाती हैं, जो किसी भी तूफान से कम नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी ठंड और कठोर परिस्थितियों में यहाँ जीवन कैसे संभव है, तो यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि अंटार्कटिका में भी कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध हैं पेंगुइन। पेंगुइन की कई प्रजातियां यहाँ रहती हैं, जैसे एम्परर पेंगुइन और एडेली पेंगुइन। ये पक्षी उड़ नहीं सकते, लेकिन पानी में बहुत तेजी से तैर सकते हैं। एम्परर पेंगुइन खासतौर पर बेहद दिलचस्प होते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे ठंडे मौसम में भी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। -40 डिग्री तापमान और तेज हवाओं के बीच ये पेंगुइन अपने अंडों को पैरों के ऊपर रखकर गर्म रखते हैं और महीनों तक बर्फ पर खड़े रहते हैं। अंटार्कटिका के आसपास के समुद्र भी जीवन से भरे हुए हैं। यहाँ व्हेल, सील और कई तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं। इन सबके जीवन का आधार एक बहुत छोटा जीव है, जिसे क्रिल कहा जाता है। क्रिल छोटे झींगे जैसे जीव होते हैं, लेकिन समुद्री फूड चेन में इनका बहुत बड़ा महत्व है। इतिहास में लंबे समय तक अंटार्कटिका एक रहस्य बना रहा। प्राचीन समय में लोगों को लगता था कि पृथ्वी के दक्षिण में कोई बड़ा महाद्वीप जरूर होगा, जिसे टेरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता था। लेकिन इसे वास्तव में देखने में इंसानों को हजारों साल लग गए। 1820 में पहली बार इंसानों ने अंटार्कटिका के तट को देखा। इसके बाद कई खोजी यात्राएं शुरू हुईं। 20वीं सदी की शुरुआत में दो प्रसिद्ध खोजकर्ता रोआल्ड अमुंडसन और रॉबर्ट स्कॉट दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की दौड़ में शामिल हुए। 1911 में नॉर्वे के खोजकर्ता रोआल्ड अमुंडसन ने सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। कुछ हफ्तों बाद ब्रिटेन के रॉबर्ट स्कॉट भी वहां पहुंचे, लेकिन वापसी के दौरान उनकी टीम बर्फीले तूफान में फंस गई और सभी की मृत्यु हो गई। यह अंटार्कटिका के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। आज अंटार्कटिका केवल खोज और रोमांच की जगह नहीं है, बल्कि यह दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक विशाल प्रयोगशाला बन चुका है। यहाँ के रिसर्च स्टेशन जलवायु परिवर्तन, बर्फ की परतों, समुद्री जीवन और अंतरिक्ष से जुड़े कई रहस्यों का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक यहाँ हजारों साल पुरानी बर्फ की परतों को ड्रिल करके निकालते हैं। इन बर्फ की परतों में फंसी हवा के बुलबुले हमें बताते हैं कि हजारों साल पहले पृथ्वी का वातावरण कैसा था। इससे वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। अंटार्कटिका का एक और आश्चर्यजनक पहलू यह है कि यहाँ 6 महीने तक सूरज नहीं उगता और 6 महीने तक सूरज डूबता नहीं। गर्मियों में यहाँ लगभग 24 घंटे दिन रहता है,
जबकि सर्दियों में पूरा महाद्वीप अंधेरे में डूबा रहता है। अंटार्कटिका का एक और रहस्य इसके नीचे छिपी झीलें हैं। वैज्ञानिकों ने बर्फ की मोटी परत के नीचे सैकड़ों झीलों की खोज की है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध झील वोस्टोक है, जो लगभग 4 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे छिपी हुई है। यह झील लाखों सालों से बाहरी दुनिया से अलग रही है, इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इसमें ऐसे सूक्ष्म जीव हो सकते हैं जो पृथ्वी के बाकी हिस्सों में नहीं पाए जाते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं तो यह हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना समझने में भी मदद कर सकते हैं। अंटार्कटिका का संरक्षण भी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1959 में कई देशों ने मिलकर अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार इस महाद्वीप का उपयोग केवल शांति और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा। यहाँ किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि या खनन की अनुमति नहीं है। आज लगभग 30 से ज्यादा देशों के रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में मौजूद हैं। इनमें अमेरिका, रूस, भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय देशों के स्टेशन शामिल हैं। भारत का भी अंटार्कटिका में एक महत्वपूर्ण रिसर्च स्टेशन है, जिसका नाम भारती है। इसके अलावा भारत के 2 और स्टेशन रहे हैं, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। इन स्टेशनों पर भारतीय वैज्ञानिक मौसम, समुद्र, बर्फ और पृथ्वी के कई वैज्ञानिक पहलुओं पर शोध करते हैं। हाल के वर्षों में अंटार्कटिका जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से बदल रहा है। कई जगहों पर विशाल बर्फ की चट्टानें टूटकर समुद्र में गिर रही हैं। इन घटनाओं को आइस शेल्फ कोलैप्स कहा जाता है। अगर यह प्रक्रिया तेज होती गई तो इसका असर पूरी दुनिया के समुद्री स्तर पर पड़ेगा। इसलिए वैज्ञानिक लगातार इस महाद्वीप की निगरानी कर रहे हैं। अंटार्कटिका का भविष्य केवल वैज्ञानिकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की बर्फ, यहाँ के समुद्र और यहाँ का मौसम पूरी पृथ्वी के जलवायु तंत्र को प्रभावित करते हैं। इसलिए अंटार्कटिका को समझना वास्तव में हमारी पृथ्वी को समझने जैसा है। और यही कारण है कि दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे दूर और सबसे रहस्यमय महाद्वीप की कहानी आज भी वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और आम लोगों को समान रूप से आकर्षित करती है। जब हम अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो हमें केवल बर्फ और ठंड नहीं दिखाई देती, बल्कि यह हमें पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य की एक झलक भी दिखाता है। यही अंटार्कटिका की असली कहानी है, एक ऐसा महाद्वीप जो भले ही इंसानों से लगभग खाली है, लेकिन पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है। अगर हम इस सफेद महाद्वीप को सुरक्षित रख पाए तो आने वाली पीढ़ियां भी इसके रहस्यों को समझ सकेंगी और हमारी पृथ्वी को बेहतर तरीके से जान पाएंगी। और शायद यही अंटार्कटिका का सबसे बड़ा महत्व है।